स्टूडेंट्स, टुडे अपन विजुलाइज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा सेकंड वीडियो जा रहा है। फर्स्ट वीडियो हमने इस पे बना दिया है एंड उसमें हमने कवर किए थे जो आपके गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। और आज फिर चूंकि उस दिन आप लोग थे नहीं तो हम उसको रिकॉल करा देंगे एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखिए हमारा जो टॉपिक है, डिफेंस का जितना भी इक्विपमेंट है इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, इंडियन जो आपका नेवी है, इनमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके जैसे मिसाइल्स वगैरह हैं या फिर आपके वाटरशिप वगैरह हैं, इन सबको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्रम में हमने जो स्टार्ट करा है क्लास वो है आज का वेपन सिस्टम इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक। सो फर्स्टली हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर विजुलाइज करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा यहाँ से एंड आफ्टर दैट आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। आई विल गिव द टाइम, much time you write down the things which is going on here. Firstly you should understand the things which is जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, you should be prepared for it. सो अपन पहले यहाँ पे आपको करना है वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि वो आपको समझनी है। सबसे पहले हम लोग एक एक जो है आर्मी का, इंडियन नेवी का, एयरफोर्स का, सबका स्ट्रक्चर समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं स्टूडेंट। तो जरा सा वो वहां पे कटता है क्या, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। डालो स्टूडेंट, डालो हेडिंग, डालो। सभी ने क्या करना है, डालना हेडिंग, ठीक है। और इंपॉर्टेंट हेडिंग, हाँ बस बस बस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स डाली हेडिंग और सब लोगों को ये पॉइंट्स को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो सबसे पहले नोट करना चालू करो सभी लोग। देखो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट देखो सभी लोग, सभी ने इस पॉइंट को समझना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एनडीए, सीडीएस एंड आपका सीएपीएफ एंड आल्सो आरआईएमसी, या फिर आप यूपी सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। अच्छे से मेमोराइज करना, जो चीजें न समझ में आए कमेंट करना, आई विल गिव द आंसर, ओके। आफ्टर द क्लास आई विल गिव द आंसर। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक। तो इंडियन एयरफोर्स का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है स्टूडेंट, याद रखना, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस। जितनी भी इंडियन एयर फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सुप्रीम कमांडर, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल फोर्सेस, देन द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स, देन द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की क्या है, बोलो, सुप्रीम कमांडर है। तो पहला पॉइंट नोट कर लो सब लोग। देखो पहला पॉइंट नोट करो, स्ट्रक्चर जल्दी से नोट करो सब लोग, स्ट्रक्चर नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर हो गया सभी ने, कोई डाउट तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो स्ट्रक्चर में आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, एंड हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल फोर्सेस, देन द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर हुआ होगा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आफ्टर दैट अगर अपन बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देखो इधर स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत स्टूडेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफेंस जो है आपकी पॉलिसीज प्लानिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी आपके इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इनको उनकी पॉलिसी मेकिंग कौन करता है, उनको पर्टिकुलरली उनकी प्लानिंग कौन करता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता है, देन द राइट आंसर इज स्टूडेंट्स डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनको डील करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक डिपार्टमेंट है and it is make the all policies, and you can say that the administration of the Indian Air Force, Indian Air Force, Indian Navy and Indian Army also, but here is the Indian Air Force, okay। so Indian Air Force की planning, Indian Air Force के जितने भी administration है उसको कौन डील करेगा स्टूडेंट्स, who can deal, then the right answer is Ministry of Defense, okay। and it is a department students, ये क्या है, एक डिपार्टमेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस पॉलिसीज, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू आर स्टक इन एनी अगर आपकी कोई स्पेलिंग क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क एंड आई विल गिव द आंसर, ओके। सो डोंट राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स आल्सो, ओके। कोई गलत स्पेलिंग नहीं लिखेगा, एवरीवन गॉट इट। मिस्टर तरुण यादव, आर यू गेटिंग पॉइंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, आर यू अंडरस्टैंड, ओके चलो। सो स्टूडेंट्स द पॉइंट्स आर क्लियर। तो देखिए बेसिक आप जान लो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के बारे में, बिकॉज नॉट ओनली इन योर प्रीलिम्स बट आल्सो
in your interview, that type of question will be asked by the examiner. So you should be prepared for the defense, current affair and static portion also. ठीक, static portion भी आपने क्या करना है, तैयार करना है. ठीक है, ओके. So got it students, got it? Any doubt? वरालिका, any doubt बेटा? Okay, done. जल्दी करो. And where is your spectacles? टूट गया? How? कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो, जल्दी करो. Now done. चलो स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS. बेटा देखो ये हायरार्की है एंड यू शुड रिमेंबर द हायरार्की. इधर देखो, इधर डोंट राइट. फर्स्टली यू शुड फर्स्ट द चीफ ऑफ ऑल फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स, दैट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर. एंड सेकेंड वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, which deals the policy making and the planning of the all forces. And after that chief of defense staff CDS अभी जो क्रिएट हुई है 2019 में, 2019 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. और पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था स्टूडेंट्स? डॉक्टर कौन थे? विपिन रावत सर थे. और विपिन रावत के बाद कौन बना? अनिल चौहान. और अनिल चौहान के बाद कौन बना है बताओ? राजा सुब्रमणी, है ना? NS Raja Subramani was the become now the chief of defense staff CDS. अभी का करंट अफेयर है, अभी रिसेंट का मैंने करा रखा है. सो बेटा देखो यहाँ पे ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है. फिर इसके बाद जो आता है वो, अब बताओ एयरफोर्स में सबसे चीफ कौन होता है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहते हैं इसको, CAS. तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस समय कौन है ये आपको बताना है. बट अभी यहाँ पे देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करता है? हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट. यानी ये मिलिट्री एडवाइजर होता है. इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूं. आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड पॉइंट्स व्हिच इज गोइंग ऑन हियर. स्टूडेंट देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट कम, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो. दिस इज अ CDS पोस्ट व्हिच वाज क्रिएटेड इन 2019 एंड फर्स्ट जो CDS है दैट वाज कौन थे? ये विपिन रावत सर थे. विपिन रावत, है ना? विपिन रावत सर थे. और स्टूडेंट्स याद रखना, विपिन रावत सर थे और फर्स्ट थे. और सेकंड कौन बने थे? CDS सेकंड कौन बने थे भाई? सेकंड CDS थे आपके अनिल चौहान सर, और अभी रिटायर हुए ये अनिल चौहान सर. एंड नाउ अभी कौन है थर्ड नंबर पे जो अभी अपॉइंट हुए हैं? NS राजा सुब्रमणी. ठीक, NS राजा सुब्रमणी. ठीक है, तो अब देखो CDS जो पोस्ट है ना स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं उसको देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स. ये पॉइंट समझना. देखो आर्मी, नेवी एंड जो आपका एयरफोर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों को कंबाइंड रूप से कौन डील करता है? CDS जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट को क्या करती है? गवर्नमेंट को क्या करती है? इन्फॉर्म करती है. इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? CDS से जानकारी लेगी और CDS सारी चीजों की जानकारी देगा कि क्या चल रहा है आर्मी में, क्या नेवी में एंड क्या एयरफोर्स में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सो द पॉइंट्स आर क्लियर. NS राजा स्वामी सुब्रमणी लिखा है, सुब्रमणी SUBRHA सुब्रमणी MANI. ठीक है, सुब्रमणी. ठीक है, NS राजा सुब्रमणी. बट गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है किसी ने? एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, डन, गुड. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, which is most important here. Here is a point. Air, क्या लिखेंगे? एयर हेड क्वार्टर्स, एयर HQ, यानी हेडक्वार्टर्स जो है. अगर हम बात करें चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो प्रोफेशनल हेड ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेस. प्रोफेशनल होता है, हेड होता है,
इंडियन एयर फोर्सेस का, ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है, एयर हेडक्वार्टर्स, और इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल हेडक्वार्टर जितने होते हैं, कितने हैं एयरफोर्स में, कितने हेडक्वार्टर है, हाउ मेनी हेडक्वार्टर्स इन एयरफोर्स, 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अपन बात करें कमांड्स, तो कमांड्स कितने हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है फंक्शनल एंड जियोग्राफिकल कमांड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ देयर एरियाज। तो जितने भी आपके कमांड होंगे वो ऑपरेशन को अंजाम देंगे। मान लो कहीं पर आपका अगर एयरफोर्स के जितने भी कमांड है वो ऑपरेशन करेंगे, है ना, और वो कमांड बेसिकली क्या करते हैं, अपने एरियाज को सेव करने का उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर लिखा है एयरफोर्स स्टेशन एंड बेसेस, जितने भी एयरफोर्स स्टेशन होते हैं और जितने भी आपके एयरफोर्स के बेसेस होते हैं, वहां पे ऑपरेशन करने का जो आपका एयरफील्ड होते हैं, बेसिस ऑफ द सपोर्ट फ्लाइंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। मेंटेनेंस क्या होता है, मान लीजिए रख रखाव, एयर जो आपके जो बेसिकली फाइटर प्लेन होते हैं उनका रख रखाव, उनकी लुब्रिकेटिंग, उनको जो चीजें देखने का काम होता है ना, ये अपन करा जाता है वहां पे। और बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेशन होता है दैट सपोर्ट्स टू द फ्लाइंग ऑपरेशंस, और फ्लाइंग ऑपरेशंस को ये लोग अंजाम देता है। तो ये बात याद रखिएगा। फिर अगली, हाँ हाँ ऐसे ही जैसे दूर दूर तक लोग बनाते हैं ना, जैसे अभी डिएगो गार्सिया में है यूएसए का, जो अटलांटिक इंडियन ओशन में, तो डिएगो गार्सिया भी काम करता है, तो अपने अपने एयर बेस बनाते हैं और वो वहां से फ्लाइंग करके कमांड अपना देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलो अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे, बेटा देखो, अगर छूट रहा है टेंशन नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, आई विल गिव द टाइम एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड द नोट्स आल्सो। अभी आप नोट्स जो है प्रोवाइड कर देना, ये वाले, ठीक है। बट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कर लो, एक बार बेटा याद हो जाए, लिखना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि आपके अंडरस्टैंडिंग बनना। तो अंडरस्टैंड अगर है तो आप कभी भी लिख सकते हो, लिखने का तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो अपन क्या करेंगे, आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, विंग्स देखेंगे। तो विंग्स में देख रहे हैं आपका क्या लिखा हुआ है, टैक्टिकल जो है फॉर्मेशंस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ मोर जो स्क्वाड्रंस होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। और जो आपका स्क्वाड्रंस हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरली जो है आपके ऑपरेशनल यूनिट्स होते हैं, और ये करस्पॉन्डिंग करते हैं नंबर को, फ्लाइट्स को, एंड आपके स्माइलर जो आपके क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं। फ्लाइट्स की बात करें स्टूडेंट तो क्या होते हैं, देखिए सब आपके स्क्वाड्रन होते हैं, कनेक्ट करते हैं फ्यू एयरक्राफ्ट को ऑन सम टाइप। फिर सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन में क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये ऑपरेशनल होती है, फंक्शनल होती है, सब यूनिट्स एंड रिस्पांसिबल फॉर द स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क हुआ तो उसको ये डील करने के लिए जाते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो बेटा, जिन लोगों का छूटा है उन लोगों के लिए, जिन लोग नहीं लिख पाए हैं, एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लो, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, फिर आराम से अपना इसको नोट कर लेना, ठीक है। पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आवर स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एयर सप्लीमेंट्री क्या है, देखो आपका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनके बारे में बताया गया है। तो अभी इन पर आप ध्यान मत दो, केवल आप ये देखो स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एयरफोर्स काम करती है। तो सबसे टॉप पर एयरफोर्स में कौन है, चलो एक बार रिवीजन करते हैं। नहीं वो तो सबका होगा, नॉट ओनली एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड आल्सो, इन तीनों का होगा। तो ये अपना सुप्रीम कमांडर कौन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ दी ऑल फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक। एंड आफ्टर दैट आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करेगा, एयरफोर्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसकी, पॉलिसी मेकिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, कितने फंक्शन होंगे, क्या होंगे, वो सब करेगा। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, है ना, ये हेड होगा आर्म फोर्सेस में, तीनों फोर्सेस का, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों का मिलाकर एक कंबाइंड रूप से चीफ डील करेगा। और ये गवर्नमेंट को क्या करेगा, ये वॉइस वगैरह चेक करिए तुमने, एक बार वॉइस चेक कर लो, नहीं पता लगा वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है, सब वहां से आ रही है, वॉइस वगैरह आ रही है यार, पता लगा कोई मतलब फिर ना निकले, एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, सीएएस होगा जो कि आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ होगा। फिर एयर हेडक्वार्टर्स जो आपके हैं
फिर आप कमांड में टूटेगा, फिर ये आपका जा करके एयर फोर्स स्टेशन बेसिस, और फिर विंग्स के बाद आपका स्क्वाड्रंस में। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस होता है, इस तरीके से टूटता है। तो फंक्शन कैसे करता है समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? बोलो काव्या, एनी डाउट? बेटा कुछ नहीं, बस आपने हेडक्वार्टर का जो होता है ना, हेडक्वार्टर जो होते हैं एयर हेडक्वार्टर की बात देखो, स्क्वाड्रन एयर हेडक्वार्टर नहीं, एयर फोर्सेस स्टेशन होते हैं। एयरफोर्स स्टेशन से बीकेटी स्टेशन है, एयरफोर्स का स्टेशन है, तो ऐसे स्टेशन होते हैं ढेर सारे, है ना। ये जैसे ऐसे समझो, देखो जैसे मैं तुमको थोड़ा समझाऊं, देखो इसको तुम लोग ऐसे समझो, जैसे ये है आपका भारत है, ये है दैट इज इंडिया, ठीक। और इस इंडिया के अंतर्गत ढेर सारे क्या हैं? स्टेट्स हैं, एंड ढेर सारे क्या हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी हैं। फिर उसके अंदर आप जाओगे तो ढेर सारे ब्लॉक मिलेंगे, अरे डिस्ट्रिक्ट होंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ढेर सारे ब्लॉक होंगे, और ब्लॉक के अंदर ढेर सारे क्या होंगे? बोलो, आपके विलेज पंचायत होंगी, विलेज होंगे। तो ये सीक्वेंस देखो, ऐसे ही तुम्हारा जो ये है एयरफोर्स का या नेवी का, आर्मी का, इन सब में क्या होता है, ये पहले एक डिवीजन इनके किए गए हैं। सबसे टॉप पर कौन डील करेगा? वो द्रौपदी मुर्मू मैम है ना, कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। फिर उसके बाद आएंगे आपके कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो इसको डील करेगी, है ना। फिर उसके बाद कौन आएगा? सीडीएस आएगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। फिर उसके नीचे कौन आएगा? एयर चीफ ऑफ स्टाफ, है ना। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे तोड़ते चले गए हैं हम लोग, है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं? सीक्वेंस कैसे टूट रहा है, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो ये क्लियर हो गया है। अगर आप आगे और समझना चाहते हैं तो अब आप आर्मी को देख लें, आर्मी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सो फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी। सो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें यहाँ पे, अभी लिखे मत, लिखने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा, आई विल गिव द टाइम when you write down the things, but firstly you should understand the point which is going on here, okay? So structure of the Indian army, देखो तीन ही है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो एयरफोर्स अपन डन कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्मी, जो कि आपकी लैंड पे होगा, वो एयर पे होगा और वो वाटर में होगा। तो इधर अपन लैंड वाला देख रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं आर्मी। तो आर्मी में देखो कौन होता है, सबसे पहले टॉप पर देखो कौन होगा? क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? वो आपके सुप्रीम होती है ऑल फोर्सेस की, तो इसकी भी चीफ यही हुई। फिर अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको डील करेगी, इनकी प्लानिंग करेगी, रिस्पॉन्सिबल होगी एंड डिफेंस पॉलिसीज को मेंटेन करेगी, एंड आल्सो द प्लानिंग ऑफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर भी होंगे, सीडीएस होंगे, है ना। हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड प्रिंसिपल ऑफ द मिलिट्री एडवाइजर एंड द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे। यहां पर कुछ चीजें बदलाव होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, वहां पर क्या बना था? चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यहां पे क्या होगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बस इतना ही अंतर है, ठीक। फिर आगे देखो, आर्मी हेडक्वार्टर्स थे, वहां पर क्या थे? एयर हेडक्वार्टर्स थे, ठीक। आर्मी के हेडक्वार्टर्स, ओवरऑल हेडक्वार्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड कंट्रोल। अच्छा, ये जो हेडक्वार्टर्स है वो कमांड को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। और कमांड किसको? कॉर्प्स को करेगा। कॉर्प्स किसको करेगा? डिवीजन को। डिवीजन किसको करेंगे? ब्रिगेड को। और ब्रिगेड किसको करेगा? बटालियन एंड रेजिमेंट को। अगर आप मान लीजिए इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट जाते हैं, आपने एनडीए क्वालिफाई करा, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम, आप क्या बन जाओगे? लेफ्टिनेंट बन जाओगे, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट क्या करेगा? लेफ्टिनेंट जो बनेगा तो बटालियन का चीफ बनता है पहले वो। और आपके बटालियन में कितने बंदे होते हैं? लगभग 121। तो 121 के ऊपर आपकी पोस्ट होती है सीधे सीधे, यानी बटालियन को आप लीड कर रहे होते हो। फिर उसके बाद आपका फिर ऐसे ऐसे प्रमोशन होता है, आप बढ़ते चले जाते हो, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एनी डाउट किसी को, है ना। तो यहाँ पर देखो कमांड क्या करेंगे? कमांड भारत के हमने आपको कमांड बताए थे, कितने कमांड है भारत में? तो आर्मी के कितने हैं? 7 है कि 8? पहली बात ये बताओ। 7 कमांड है, एक ऑपरेशनल है अभी, है ना। तो 8 टोटल 7। तो यहाँ पे जितने भी, अब लखनऊ वाला अपना कौन सा कमांड है? मिडिल कमांड है ये लखनऊ का, वो है सेंट्रल कमांड, वही मिडिल सेंट्रल कमांड है, ठीक है। तो याद रखना, है ना। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा कौन है कमांड में भी आपका लखनऊ कमांड ही सबसे बड़ा कमांड है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ एरिया सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। अब देखो यहाँ पे लार्ज, ये क्या लिखा है? लार्ज ऑपरेशनल कमांड्स, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल,
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑपरेशनल है, इनमें अभी वर्किंग है अभी। ठीक, तो अब आगे देखो यहाँ पे मेजर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ विद इन द कमांड, तो कॉस बनते हैं कमांड के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑपरेशनल फॉर्मेशंस कंसिस्टिंग द क्या, ब्रिगेड्स, तो ब्रिगेड्स बनते हैं डिवीजन, डिवीजन जो होते बनते हैं ब्रिगेड्स को मिला करके, और ब्रिगेड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ढेर सारे आपके बटालियन रेजिमेंट को मिला करके बनाए जाते हैं ब्रिगेड्स। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। और उसके नीचे देखो कंपनी होता है, और एक कंपनी का कमांडर बनता है, ठीक है, प्लाटून होते हैं, फिर सेक्शन होते हैं। तो जो तुम्हारा जो बटालियन हो, उसके बाद जो कंपनी कमांडर है, कंपनी का जो चीफ कमांडर, क्या लिखा है, सब यूनिट ऑफ द बटालियन, कमांडेंट ऑफ द कैप्टन एंड मेजर, है ना। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो क्या बनता है आपका जाकर के, प्लाटून। तो प्लाटून में आप देख पा रहे हैं सब यूनिट ऑफ द कंपनी विद द मल्टीपल सेक्शंस, एंड फिर सेक्शंस हैं, सेक्शन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बाय द जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो इसको डील करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये आपके सारे चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अपन आगे आते हैं, कहाँ पे आएंगे, नेवी में। एज इट इज नेवी में भी चीजें चलने देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या है, बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल फोर्सेस, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, फिर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वहां पर क्या था, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर क्या था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर कौन बना, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। तो देखो नेवल हेडक्वार्टर्स कौन कौन से हैं, ओवरऑल हेडक्वार्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेवी। नेवल कमांड्स क्या करेंगे, मेजर ऑपरेशनल कमांड्स द इंडियन जो है नेवी। फ्लीट्स क्या होंगे, जो लार्ज आपके नेवल फॉर्मेशंस कंप्लीटिंग द मल्टीपल यूनिट्स ऑफ द लार्ज ग्रुप्स। फिर हम देखते हैं कि आपके जो प्लाटून्स होते हैं, स्क्वाड्रंस, सब आपके फ्लीट्स होते हैं, कंडीशंस कंसिस्टिंग दैट द शिप्स एंड ऑल, जिनको मेंटेन करते हैं। शिप सबमरीन होती है, एयर आपके स्क्वाड्रंस होते हैं, डिपार्टमेंट और फिर वो डिवीजन में बटे हुए होते हैं। तो ये जो आपके तीनों आपके पेजेस हैं, ये आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिए जाएंगे, ठीक, और आप अपने जो भी आपके पास हैं उनको आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब जो तुम्हें नोट करना है, ये इनके तो मिल जाएंगे तुमको नोट्स, ठीक, ये आपको नोट्स हम दिलवा देंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, बढ़िया से अब अपन जो लिखना है उसको आप लोगों को चालू करना है। लिखो बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट क्लास चालू होने जा रही है, और अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिए भी हैं, तो अब हम देखेंगे जो ट्राई सर्विसेज हैं उनकी हायरार्की तो आपने देख ली, हायरार्की तो आपने देख ली, अभी हम जो हायरार्की ही देख रहे थे। Now we are going to discuss the important gallantry award in three forces। तो अब अपन देखेंगे जो तीन फोर्सेस हैं उनमें जो आपके गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में जो गैलेंट्री अवार्ड का मतलब क्या होता है, जो लोग वीरता दिखाते हैं, शौर्य दिखाते हैं, है ना, उनको जो है ये अवार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं। तो दैट्स जो है अवार्ड्स विच गिवन, यानी ये गिवन करे जाते हैं आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की फील्ड में जो व्यक्ति या जो सोल्जर या फिर कोई आपका जो ऑफिसर है, अगर कोई शौर्य दिखाता है और आपका, तो उसको ये जो है प्रोवाइड करे जाते हैं। तो यहां तक पॉइंट नोट कर लेना। तो कौन कौन से हैं इसमें हम लोग आते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड में। देखिए स्ट्रक्चर पहले देख लो आप लोग, ठीक, पहले आप लोग क्या देख लो, स्ट्रक्चर देख लो। तो ट्राई सर्विसेज है, तो फर्स्टली वी शुड सी द गैलेंट्री अवार्ड, है ना। तो हम अपन आर्मी में देखेंगे, फिर एयरफोर्स में देखेंगे, और फिर हम देखेंगे, ठीक है, नेवी में। तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों फील्ड में आपके वैलर के लिए, सैल्यूटिंग करने के लिए, ऑनर और करेज के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग आएंगे, देखेंगे कि आपके कौन कौन से अवार्ड हैं। तो यहाँ पे अपन आ जाओ, अपन इसको विजुलाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, यहां पे नोट करो पहले। चलो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये गैलेंट्री अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। तो नोट करो, पहला पॉइंट लिखो, पहला लिखो, देखो यहां पे लिखा है कि ऑनर, करेज, है ना, सैल्यूटिंग वैलर। लैटिन वर्ड है वैल, सेंटेंस के पहले आता है वैल एज अ प्रीफिक्स के रूप में। कुछ वर्ड समझ लो, इसको नहीं पता लगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी। यहां पे देख लो बेटा, एक वर्ड है वैल, ठीक, कभी भी सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाए
तो आंखें बंद करके आपको बताना है इसका मतलब। जैसे मैंने इसको कोरिलेट किया था बैल से, कहते हैं ना जैसे तुम बिल्कुल बैल हो क्या, बैल का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ना, बैल 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 हो, यानी कुछ किसी भी चीज को तुमने उठा के फेंक दिया बैल की तरह, यानी बैल क्या होता है, पावरफुल होता है। तो बैल का मतलब क्या हो गया, पावरफुल। और इसी से वर्ड बनता है वैलरस। क्या बनता है, वैलरस। तो वैलरस का मतलब क्या हो गया, ओयूएस का मतलब हो गया एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है फुल ऑफ, किसी चीज से भरा होना। और वैल का मतलब क्या, बोल्डनेस से, बोल्ड से भरा हुआ। अ पर्सन हु इज, है ना, करेजियस, or you can say that a person who is gallant। लैटिन वर्ड गैलेंट भी है, गैल से बना है गैलेंट। गैलेंट का मतलब भी बहुत ज्यादा वैल होना, वैलरस होना, बहुत ज्यादा विगोरस होना। विगोरस, आपने एक वर्ड पढ़ा था ना हमसे, विगोरस, हमने आपको बताया था विगोरस। तो विगोरस का मतलब भी बहुत ज्यादा बलवान होना। ठीक है, तो ये अपन, जो लोग बहुत बहादुरी का काम करते हैं उनने ये अवार्ड मिलता है। तो ऑनरिंग क्या, करेज, सल्यूटिंग वैलरस। तो वैलरस को हम, या वैलर को हम लोग क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं, तब ये अपन अवार्ड देते हैं। तो इंडियन आर्मी में, नेवी में देखो कब मिलता है, देखो बेटा इधर देखो, एक होता है कि अगर आपने वॉर टाइम में कोई जो है क्या दिखाया है, आपना करेजियस पन दिखाया है या बोल्डनेस दिखाई है, तो एक तो वॉर टाइम के लिए मिलता है, एंड सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज गिवन इन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, यानी पीस में तुमने अच्छा काम किया है तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहां पर अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली वी शुड सी द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देखो, अवार्डेड द ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द इनमी, इनमी के इन फ्रंट होकर के, यानी दुश्मन के सामने खड़े होकर के अपना क्या दिखाता है, वैलर दिखाता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। यहां पर देखो पहला क्या है, परमवीर चक्र, पीवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द आर्मी। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है इन आर्मी फील्ड, विच इज परमवीर चक्र। ठीक, और ये पोस्टमसली भी मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है, और जीवित रहते भी मिलता है। तो पीवीसी, अच्छा अगर आप लोगों को पता हो कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर के बारे में, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर जो थे, उनने जब पार्टिसिपेट किया इन एसएसबी, तो उनसे पूछा गया व्हाई यू ज्वाइन इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका आंसर था आई वांट परमवीर चक्र, मैं परमवीर चक्र चाहता हूं, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन इंडियन आर्मी। सो आफ्टर दैट 11 GR से बिलोंग करते थे, गोरखा रेजिमेंट से थे, और उनको परमवीर चक्र मिला भी, है ना। तो याद रखिएगा कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर के बारे में। तो ये जो वॉर टाइम है उसमें परमवीर चक्र है, हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर द सुप्रीम वैलर, और महावीर चक्र सेकंड है, एमबीसी सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री है, एंड थर्ड वन इज द वीर चक्र, वीसी, एंड इट इज द थर्ड अवार्ड एक्ट्स इन द ब्रेवरी। सो देयर आर थ्री टॉप, आपको ये याद कर लेने हैं, रट लो, पीवीसी, एमवीसी एंड वीसी। क्या याद करोगे, पीवीसी, एमवीसी एंड वीसी, ये 3 अवार्ड हो गए, पहली बात, यहां तक जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं लिख रहे हो भाई, लिख लिया, डन, गुड। सबने, जिसका किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा, पीवीसी। पीवीसी बोले तो परमवीर चक्र, एंड सेकेंड वन इज महावीर चक्र, एंड थर्ड वन इज, वैसे महावीर का मतलब पता है आप लोगों को, महावीर का मतलब जानते हैं आप लोग, लॉर्ड हनुमान को कहते हैं, और किसको कहते हैं, महावीर कहते हैं सिंह को, लॉयन को, याद रखना, लॉयन को महावीर कहते हैं। तो जो लॉयन जैसा काम करता है उसी को मिलता है महावीर चक्र, ठीक है, ओके, बात समझ में आएगी नहीं, क्या वो वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस चेक कर लीजिएगा, हमने भी चेक नहीं किया। हाँ बेटा, डन। दूसरा वाला लिखो, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। स्टूडेंट, अगर पीस टाइम में कोई अच्छा काम करता है, अच्छा पीस टाइम में क्या हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप वॉर में ही अपना वैलर दिखाओ। वैलर दिखाने के लिए तो आपके पास क्या होता है, अगर वॉर नहीं भी है, कोई डिजास्टर आ गया मान लो,
डिजास्टर बोले तो क्या स्टूडेंट बोलो, अगर कोई डिजास्टर आ गया, मान लो कोई आपदा आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गया, फ्लड्स आ गए, तो आर्मी क्या करती है, लोगों को इवैक्यूएट करती है ना। देखो आपका चिनूक वगैरह है, ये हेलीकॉप्टर से जाकर के हम लोगों को क्या करता है, इवैक्यूएट करता है, अच्छी जगह पर ले जाता है जहां पर वाटर वगैरह इनंडेशन नहीं होता है। दैट्स वाई ये क्या है, आप याद रखना, ये जो आपका है पीस टाइम में ये अवार्ड दिए जाते हैं जो लोग जो है ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं एंड ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर काम करते हैं। सो इसमें आपका आता है अशोका चक्र, ठीक, द हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड इक्विवेलेंट टू पीवीसी। तो पीवीसी के इक्विवेलेंट होता है ये जो वॉर टाइम में मिलता है पीवीसी, और जो पीस टाइम में मिलता है अशोका चक्र, एंड दिस पैरेलल टू द वॉर टाइम अवार्ड दैट इज परमवीर चक्र। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई। द हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड के बाद क्या लिखा है, इक्विवेलेंट टू पीवीसी, यानी पीवीसी के इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट लैटिन वर्ड इक्वा, यहाँ पे देख लो तुम लोग, अभी हमसे वोकैब सही से नहीं पढ़े हो, अगर सही से पढ़ लोगे तो मैं समझ में आएगा। लैटिन वर्ड इक्वी, लैटिन वर्ड इक्वा, अगर सेंटेंस के पहले कभी भी लग जाएं, याद रखना स्टूडेंट्स, कौन कौन से, इक्वी एंड इक्वा, इन दोनों का मतलब होता है इक्वल, और ये सेंटेंस के पहले लगते हैं और इनका मतलब होता है बराबर। और अभी अपन वर्ड बनाएंगे जैसे मैंने बनाया इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो गया, बराबर। ऐसे वर्ड बनाते हो आप लोग, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या होता है, व्हेन डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल, देन इक्विनॉक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और एक वर्ड बनाते हो आप इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वाधंटर, यानी इक्वेटर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अ लाइन व्हिच इज डिवाइड अर्थ इनटू सेम इक्वल पार्ट, दिस इज इक्वेटर। ओके, तो इससे वर्ड बनने से आपने पढ़ा होगा इक्विवेरियम स्टेट। तो साम्यावस्था क्या होती है, सेम, जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है, जितना प्रोडक्ट जो है फिर से बन जा रहा होता है, तो उसको अपन इक्विवेरियम स्टेट बोलते हैं, साम्यावस्था। अभी यहां पर देखो पहले, तो ये हो गया अशोका चक्र एंड स्टूडेंट्स। नाउ देन अगर अपन बात करें तो कीर्ति चक्र एंड फिर इज अ शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र, अच्छा अभी पता है आप लोगों को एक कीर्ति चक्र मिला है, किसी को पता है किसको मिला है, एनीवन कैन नो, कोई जानता है इनके बारे में, चलो अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। और वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एसपीजी कमांडो रहे हैं और उनको वीरप्पन को पकड़ने के लिए दिया गया है, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, अभी बताऊंगा मैं। तो कीर्ति चक्र के बारे में देख लो, द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एंड शौर्य चक्र वाज द इज द थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो देख रहे हैं आप, करेज के लिए है ना, और वैलर के लिए ये आपकी सर्विसेज दी जाती हैं, ऑनर के रूप में, प्राइड के लिए दिया जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, जल्दी करो, फिर इसको हम आगे बढ़े, ठीक है। डन, यहां तक कोई डाउट, ये समझ रहे हो, अभी सुनूंगा, ठीक है, याद रखना। डन बेटा, बी फास्ट, थोड़ा तेज लिखो, राइटिंग के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है, राइटिंग वाइटिंग नहीं बनाना है, बस अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई जरूरी नहीं है वहां अच्छा सजा के लिखना, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, डन, डन एवरीवन, चलो डन, गुड। यू और आलिका जल्दी करो बेटा, पीछे लिख लिया तुमने, अंडरस्टैंडिंग हुई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, आई एम नॉट आस्किंग गैलेंट्री अवार्ड, आई एम आस्किंग जस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। थर्ड टाइम, आप कौन सा थर्ड टाइम, there are two types of gallantry award, first is war time, second one is peace time। लिख लो जल्दी से,
तुम भांग वांग खा के आते हो बेटा, तो पढ़ते भी चलो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 10 बार बोल चुका हूँ कि 2 टाइप के होते हैं। एक मिलता है तुम्हारा जो है आपके पीस टाइम के लिए, वार टाइम के लिए, और एक मिलता है पीस टाइम के लिए। 3-3 है उनमें, सब है डिवीजन। तुम सब डिवीजन बताने लगे, तुमने ये नहीं बताया कि 2 टाइम्स 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। अब जब कोई पूछे तो उसका आंसर दो, है ना। ये नहीं कि पता लगा वहां खड़े हो गए, डम हो गए। डन डन। चलो अब अपन देखेंगे कुछ गैलेंट्री अवार्ड जिनको किनको किनको मिला है। और याद रखना ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं तुम्हारे। आरआईएमसी का तुम इंटरव्यू उठा करके देखना, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या, ये मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, देखना। स्टूडेंट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट because if you want to join Indian Army, if you want to join RIMC and all India Sainik School and Sainik School also, so it is most important because if you know about the personalities and आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि who is your role model, तो आप रोल मॉडल बताते हो, तो इनमें से किसी को बताओगे, ज्यादा इंप्रेस पड़ेगा। जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी बिकम, आप क्या बनने जा रहे हो, एक आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपका कोई सपना आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, है ना। ये ज्यादा बेहतर होता है। दैट्स वाई आप वहां से लर्न करोगे, बिकॉज आपके अंदर पैशन है, जुनून है ना। आप इंथुजियास्टिक हो टू ज्वाइन इन आर्मी, सो यू आर आप उनसे इंस्पायर्ड हो। देखो यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, फर्स्ट पर्सन है, इनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर, क्या नाम है इनका, नरमल जीत सिंह और शिखों। ये पोस्टमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरणोपरांत। तो इनको मरणोपरांत मिला है, इंडियन एयरफोर्स से थे, याद रखिएगा। और ये कौन सा अवार्ड की बात हो रही है, परमवीर चक्र। किसकी बात हो रही है, पीवीसी, परमवीर चक्र। याद रखना, मैंने आपसे बोला कि जब सेकंड, देखिए दूसरा गया है सेकंड लेफ्टिनेंट। यार तुम सब नाम नहीं याद रख सकते हो, मोस्टली 3-4 नाम याद कर लो जो प्रोमिनेंट लोग हैं। जैसे इसमें आपने एक नाम सुना होगा, विक्रम बत्रा सर का। इनका नाम क्योंकि अभी मूवी भी बनी है, और आपसे इवन आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, आरआईएमसी के पिछले एग्जाम में, कि विक्रम बत्रा मूवी में किसने जो है एक्टर, लीड एक्टर का रोल प्ले किया है, विक्रम बत्रा का। तो ऐसे ऐसे सिद्धार्थ जो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप याद रखो इसको। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, ये इन पर मूवी बनी है अभी। अरुण क्षेत्रपाल सर पर मूवी बनी, एनडीए से गए थे 13। आप सोचो कि इनकी सबसे कम एज में महज ये मूवी देखना, इनके ऊपर मूवी बनी है, अभी आ चुकी है, मूवी भी रिलीज हो गई है। तो ये आपके सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल पे बहुत, क्योंकि ये तोप जो आपके होते हैं ना, बम वगैरह दागने, उसी में इनकी डेथ हुई थी। तो ये नायब सूबेदार हैं जो है बाना सिंह, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड अगर बात करें मेजर रामास्वामी जो है परमेश्वरन, तो ये पोस्टमसली इनको मिला है, और महार रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। देखिए हर रेजिमेंट को भी अगर याद रखोगे तो बेहतर होगा, बिकॉज पर्सनालिटी के बारे में जान रहे हो, यू शुड नो अबाउट द रेजिमेंट आल्सो। तो कैप्टन विक्रम बत्रा पोस्टमसली मिला है, मरने के बाद जेएनके जो है आपके जो कश्मीर राइफल्स में थे, ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, याद रखना, विक्रम बत्रा सर, ठीक है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नाम है, यू शुड रिमेंबर, just because these awards ask in your exam and also in your interview also, so इसलिए important है। so इनके नाम के साथ साथ अपन आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट अगला पर्सनालिटीज को देखते हैं, अन्य किन किन को मिला है। स्टूडेंट्स, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, आप देख लीजिएगा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर, इनके नाम से स्कूल भी है अभी अपना यहाँ पे रन होता है यूपी में। कैप्टन मनोज पांडे चौराहा भी है आपका गोमती नगर में। आप ये आपके सीतापुर से बिलोंग करते थे, अगर आप बात करो, इनके पिताजी और माताजी ये सब सीतापुर से थे, और काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे, इनके बारे में आप पढ़िएगा। 11 GR से बिलोंग करते थे, गोरखा रेजिमेंट। तो ये बेसिकली पोस्टमसली इनको मिला है, देख रहे हैं 11 GR, ठीक। क्योंकि 11 GR में मैंने एनसीसी करी हुई है, मेरा वहां पे एक कैंप गया था, तो मैंने तो इनका पूरा देखा है, पूरा जहां जहां पे इनका पूरा वहां पे पूरा बना रखा है 11 GR यहीं पे अपने लखनऊ में। तो यहाँ पे बात करेंगे तो कैप्टन जो है मनोज कुमार पांडे,
एंड आफ्टर दैट अगर बात करें तो यहाँ पे है राइफलमैन संजय कुमार, जेएनके राइफल से हैं। एंड फिर आपके देख पा रहे हैं यहाँ पे गिरेंद्र जो है योगेंद्र सिंह यादव, ये बेसिकली हाँ ग्रेनेड से रिलेटेड है। और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेजर ध्यान सिंह थापा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोरखा रेजिमेंट से है। एंड फिर आपके जो है इनका नाम है सूबेदार जोगिंदर सिंह, पोस्टमसली मिला है, सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप इनके नाम लिख लो, पोस्टमसली किसको मिला है ये चीज याद रखो। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के जरूर याद रखना, विक्रम बत्रा सर को, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर को, इनको सभी जानते हैं, क्षेत्रपाल सर को, है ना, इन सबको आप ये लोग याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम 2-3 बता पाओ, वहां पे 3-4 लोगों के नाम पता होने चाहिए आपको, है ना, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखना कंफर्म है, ठीक। अवार्ड बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़े, लास्ट है बस, लास्ट 2 बच्चे हैं और जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, अपने पास टाइम नहीं बेटा, बस जल्दी कर लो। चलो बाद में लिखना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। कितने लोगों का छूट गया? तो अभी ये नाम नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग, कोई जरूरी नहीं इनकी पोस्ट लिखो, नाम लिख लो बस यार, थोड़ा तेज कर लो, पता नहीं कैसे बैठे हुए, लिखना ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। ठीक है, चलो डन, कोई जरूरी नहीं है सारे नाम लिखो, मेन नाम लिख लो बस। व्हाट इज परमवीर चक्र, अभी और भी नाम है, जल्दी कर लो, आगे बढ़ जाए। ये देखो, अब इसमें भी नाम लिख लो, इनके भी नाम, इनको भी परमवीर चक्र मिला है। और लिख लो सोमनाथ शर्मा पे भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हाँ लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एज यू वांट यू राइट। देखो यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा पोस्टमसली मिला है सर को, मरने के बाद इनको मिला है। और ये आपके देखिए यहाँ पे है, इनका नाम है लांस नायक करम सिंह, सिख रेजिमेंट से। फिर सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, फिर नायक जो है जदुनाथ सिंह, फिर कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, फिर कैप्टन है, इनका नाम लिख लो, कैप्टन चौर बच्चन सिंह जो है सलारिया, लिख लो सलारिया। सलारिया सर को लिख लो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सलारिया तक कर लिया, जितने नाम लिख पा रहे हो उतने लिखो, जल्दी लिख लो। फिर मेजर शैतान सिंह, इन पर भी मूवी बनी हुई है, नोट कर लो, मेजर शैतान सिंह पर मूवी बनी है, अभी रिसेंट में मूवी बनी है, मेजर शैतान सिंह पोस्टमसली मिला है। फिर नोट कर लो कंपनी जो है क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, इनका नाम जरूर नोट कर लो। अब्दुल हामिद ये यूपी से बिलोंग करते थे, इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के टैंक फूंक दिए थे, बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है अब्दुल हामिद। और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है आरदेसर बुर्जोजी टोपरे है ना, तारापुरे है ना। फिर अगला है लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फिर है मेजर जो है होशियार सिंह। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो पर्सनालिटीज का नाम, जल्दी लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो, लिख लो जल्दी, नाम लिख लो, कंटाप पड़ेगा अभी खींच के। अरे तो क्या करना, बाद में लिख लेना उनको, नाम ही तो है, पागल लोग, जल्दी नाम लिखते जाओ। इसमें प्रोमिनेंट मैं बता दूं कौन कौन है, मेजर शैतान सिंह, और ये यूपी से बिलोंग करते हैं इसलिए मेजर अब्दुल सर है, और ये मेजर सोमनाथ भी है ना, और इसमें प्रोमिनेंट होशियार सिंह भी हैं। इस तरीके से गुरबचन भी याद कर लो इतना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डन कर लिया। अब बचा है ये वाला, इसको देख लो, गैलेंट्री अवार्ड ट्राई सक्सेस। देखो
चलो ये नाम तुम लोग तीन तीन नाम सब मत लिखो, तीन तीन नाम लिख लो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट यार, सब नाम मत लिखो पूरा, क्यों लिख रही हो? पूरा नहीं लिखना है बेटा, केवल तीन तीन चार चार नाम लिख लो जो मैंने प्रोमिनेंट लगा दिए, जिन पर टिक कर दी डबल, उन्हीं को कर लो बस, पूरा नहीं लिखना है। सारे याद भी नहीं होंगे, सारे याद भी नहीं करना है। मैंने कहा ना प्रोमिनेंट लोग देख लो थोड़ा थोड़ा जो का। दो लिखे हैं। हाँ 2 लिखे हैं, तो उसमें कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर का नाम लिखा है। कैप्टन मनोज अरे यार, तो मेन लोगों का नाम ही नहीं लिख रहा, मेन लोगों के नाम लिख लो। जैसे इसमें तुम्हें मैंने बताया कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे सर का लिख लो, क्षेत्रपाल सिंह कहाँ गए, क्षेत्रपाल जो भी थे क्षेत्रपाल सिंह, हाँ इनको लिख लो और इनको लिख लो, है ना, 2 लोग इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कैप्टन विक्रम बत्रा, इनका नाम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन पर हमने डबल लगा दिया, इनको कर लो बस, ठीक है। बोलो भाई पीछे, हाँ सारे नहीं लिखना है। डन हो गया? तुम लोग नाम लिखने में इतना टाइम लग रहा है यार, मतलब हद है फिर, मतलब मुझे पहले के 5 लिखे। जल्दी करो। तुम लोग बाद में लिख लेना, ठीक है। अब चलो, बस हो गया, चलो अंदर आओ। बाद में लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहीं पे रहेगा ना ये, बाद में लिख लेना। देखो बहुत ज्यादा कोई लिखने के चक्कर में नहीं, बस तुमको याद होना चाहिए सारा। देखो गैलेंट्री अवार्ड्स इन ट्राई सर्विसेज, तो लिखा है ऑनर करेज एंड जो है आपका वॉर टाइम और पीस टाइम के लिए 2 तरीके के अवार्ड होते हैं। देखो एक लिखा है सेना मेडल ट्राई सर्विसेज के लिए, तीनों सेनाओं में मिलता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। थोड़ा सही से बैठ जाओ, सही से इंसान की तरह, और इधर देखो तो सेना मेडल मिलता है ट्राई में, अवार्ड डेड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल एक्ट्स गैलेंट्री डिवीजन, तीनों सेनाओं में मिलता है, दैट इज नोन एज सेना मेडल। ट्राई सर्विसेज में तीनों में, याद रखना। नौसेना मेडल ट्राई सर्विसेज अवार्डेड रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल एक्ट्स इन द गैलेंट्री, जो लोग ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाते हैं उनको दिया जाता है। फिर है वायुसेना मेडल ट्राई सर्विसेज के लिए, अवार्ड टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल एक्ट्स गैलेंट्री एंड डिवोशन टू द ड्यूटी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड, क्या वॉर टाइम डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड। इसमें आपको वॉर टाइम में कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, देखो यहाँ पे पहला लिखा है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, दूसरा लिखा है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, और फिर है युद्ध सेवा मेडल। यहाँ पे अवार्डेड एक्सेप्शनल होता है सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन वॉर टाइम, फिर है आपका अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन अ हाई ऑर्डर मैरीटाइम, फिर है अवार्ड फॉर द मेरिटोरियस सर्विस वॉर टाइम, फिर आपका पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड होता है। पीस टाइम डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड में क्या होता है, एक परम जो है विशिष्ट सेवा मेडल है, फिर आपका है देखो यहाँ पे अति विशिष्ट सेवा मेडल है, फिर विशिष्ट सेवा मेडल है। ये किसमें मिला है, पीस टाइम में एग्जिस्ट जो है आपका डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड होते हैं पीस टाइम में, और ये वॉर टाइम में 3 होते हैं, ठीक। देखो वहां पर भी थे, यहाँ पर भी है, लेकिन ये उनसे छोटे अवार्ड है, ठीक। यहाँ पर देखो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, यहाँ पे परम विशिष्ट और फिर अति विशिष्ट फिर विशिष्ट, और ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि तुम्हारे कौन कौन से हैं वॉर टाइम में, एक है सेना मेडल, फिर है नौसेना मेडल, और एक है वायुसेना मेडल। हाँ बस और क्या, बस अभी आप लोग नोट कर लो, आप लोगों के पास टाइम है 5 मिनट का, अपना नोट कर लो और आप यू, ठीक है, स्ट्रीमिंग
तो स्टूडेंट्स रुकना एक मिनट, तो अब हम यहाँ पर खत्म करते हैं क्लास को, एंड नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेपन्स की, जिसमें हम लोग एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के पास कितने कितने इक्विपमेंट है उनको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।